दोस्तों मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि इंसान 100 बार सोचता है कि इस पर कुछ लिखा जाए या कुछ बोला जाए। एक मर्द होने के नाते मुझे इस टॉपिक पर जरूर बात करनी चाहिए कि शायद लड़कियों को कुछ समझ आ जाए। तो मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं सीकर न्यूज। दोस्तों गुज़िश्ता 2-3 दिनों में एक मारूफ यूट्यूब ब्लॉगर खातून की मुख्तलिफ वीडियो सामने आई। बहुत कमेंट्स पढ़ने को मिले और लोग अपनी सोचो फिक्र के मुताबिक इजहार करने में लगे हैं। मेरी राय में आज के दौर में बहुत ही कम लोग हैं, वो भी खास तौर पर अंदरूनी सिंध में, जहां पर एक खातून को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी इंसान खास तौर पर किसी खातून के पास ये सहूलत मौजूद है तो उसे चाहिए कि वो इसका सही इस्तेमाल करे। पहली बात जो मैं सभी लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा कि लड़की की एक गलती सारी जिंदगी इसका पीछा करती है। दूसरी बात औलाद की तरबियत है, जिसमें वालिदैन का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि मर्द की जुर्रत नहीं कि औरत की तरफ कदम बढ़ा दे जब तक कि औरत की मर्जी शामिल ना हो। एक पोस्ट पढ़ने को मिली कि खातून मोहब्बत से इज्तनाब करें, वीडियोस वायरल हो सकती हैं। मोहब्बत होना एक फितरी अमल है कि कब किससे हो जाए नहीं मालूम, मगर हम लोग इस मोहब्बत में इतने अंधे हैं कि हम सामने वाले के नाजायज ख्वाहिशात को भी पूरा करने में एहतियात नहीं करते। मज़कूरा खातून के साथ जो वाक़या पेश आया वो वाकई बाइसे मज़म्मत है, लेकिन एक खातून होने के नाते इसे ये भी सोचना चाहिए था कि कैसे परदेश में बैठे हुए अनजान शख्स पर भरोसा कर रही है। कहा जाता है कि औरत से सच्ची मोहब्बत करने वाला मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके महबूब को हवा भी छू जाए। और मेरा कहना है कि एक गैरतमंद मर्द जो औरत को अपनी इज्जत समझता हो, किसी गैर की नजर तो दरकिनार औरत को कैमरे की आंख से भी छुपा कर रखने की कोशिश करता है। जरा खुद ही सोचिए ये कैसी मोहब्बत है कि कोई अनजान शख्स हमें कहता है कि अगर तुमने मेरी नाजायज ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं नाराज होकर चला जाऊंगा। यकीनन ऐसा शख्स झूठा और फरेबी ही होगा। उसकी मोहब्बत धोखे के सिवा कुछ नहीं हो सकती। सबसे अहम बात यह कि जब हमें हमारा ही मनपसंद शख्स बिल्कुल तन्हा कर देता है, यानी किसी भी बात से नाराज होकर हमें छोड़कर चला जाता है, हम उसकी मोहब्बत में हर चीज से बेगाना हो जाते हैं और इस एक शख्स के गम में दिन रात मरते रहते हैं। इस लम्हे को कभी हमने सोचा कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारे साथ था। वो शख्स जिसे हमने टूटकर चाहा वो तो नहीं था, फिर हम इस शख्स के लिए अपने अल्लाह को कैसे नाराज कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ा जब हमें वही शख्स तन्हा कर गया था। कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत तो खुद नाजायज है, मगर कुरान में लिखा है कि जो औरत पसंद आ जाए इससे निकाह कर लें। मोहब्बत जायज है, मगर निकाह के बगैर कोई भी ताल्लुक रखना नाजायज है। दिलों का कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में है, इसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हमारे दिल में किसी ऐसे शख्स का ख्याल कैसे आ सकता है? सारी बात आजमाइश की होती है कि रब हमें हर तरीके से आजमाता है कि हम क्या करते हैं। कुरान पाक में ये बात लिख दी गई है कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे। हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से अपने लिए जायज ताल्लुक की दुआ करते रहना चाहिए। जिंदगी में ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि इज्जतों के सौदे नहीं हुआ करते और जहां बात इज्जतों की आ जाए तो फैसले किए नहीं जाते, लिए जाते हैं। अगर दुआ मांगने के बाद भी आपको वो शख्स ना मिले तो समझ लें कि वो आपके लिए बेहतर नहीं था। फिर अपनी जिंदगी की डोर को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, क्योंकि जो रब आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो आपकी जिंदगी के बारे में कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। आप ये भी सोचें कि आप इस शख्स के साथ जन्नत तक मांग रहे हैं और वो आपको जहन्नम की राह में चलने को कह रहा है। हमेशा याद रखें कि हराम कभी हलाल नहीं हो सकता। मोहब्बत एक खालिस जज्बा है, गंदगी का ढेर नहीं, जो आपके वजूद को गंदा और आपकी इज्जत को दागदार कर दे। और जो आपसे मोहब्बत करता होगा वो कभी भी आपको जहन्नम के रास्ते पर चलने को नहीं कहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और इन चीज़ों से दूर रहें। खुदा हाफिज।